मतलब ये क्या है कि डूइंग मतलब कुछ करने वहाँ पे मतलब सॉल्यूशन इसका ये निकालता हूँ कि वहाँ से उठ के चला जाता हूँ, हाँ, या फिर हट जाता हूँ वहाँ से और हाथ नहीं लगाता हूँ उसे। और लास्ट में से मतलब भागने के लिए मतलब उससे बचने के लिए जो है किसी को बैठने नहीं देता हूँ, मना कर देता हूँ कोई मेरे बेट में ना। हाँ, तो अब देखो कि अवॉइड करने से, डूइंग करने से आप ठीक हो रहे थे या फंस रहे थे? फंस रहे थे ना। इससे तो ये जो रॉन्ग बिलीफ है, ये अनुमानित खतरा है ही नहीं खतरा, तो ये रियल होता जा रहा था। अर्थात डी के प्रयोग से सी ठीक नहीं हो रहा था, सी और ज्यादा रियल होता जा रहा था। अब बताइए, स्पर्म लगने का जो खतरा है या गंदगी फैलने का खतरा है, पाप होने का खतरा है, वो कितना का है? क्या कोई खतरा है भी आप किसी को हाथ लगा दोगे? खतरा या जो डर है ये तो नकली है, रियल में तो ये सारा कुछ 0.0% सच है। ये कोई खतरा हो, कोई खतरा ही नहीं है। तो आप तो सेफ हो, हाथ लगा दोगे तो भी सेफ हो। लोग तो मस्टरबेट करके हाथ भी नहीं धोते और गले भी लगा लेते हैं सबको, तो क्या वो पापी हो गए? नहीं। अगर पाप ही इससे ही होता तो भाई भगवान इसको बनाता ही क्यों? कुदरत स्पर्म बनाती क्यों है? कोई गंदी चीज कुदरत बनाएगी? नहीं। तो भाई स्पर्म तो कुदरत कैसे गंदा बना देगी? जिसी से शुरुआत होनी है, जिससे सारा जग चलना है, पूरी प्रकृति जिससे चलती है, पक्षी भी मैथुन से ही आगे वंश वृद्धि करते हैं, पक्षी, पशु, पेड़ पौधे सारे ही तो इसी स्पर्म की क्रिया से ही तो पैदा हुए हैं, और मनुष्य भी तो स्पर्म से ही तो बना है जी। तो वो कैसे गंदा हो गया भाई? गलत विचार। हाँ, गलत डेटा था। मतलब ये जो अनुमानित डर था वो नकली है जी। हाँ, 0% ही असली है, कोई है ही नहीं, असली वाली बात ही नहीं। लेकिन आपके नजर में ये असली बन गया था। जब ये ही नकली है तो फिर आप इससे कैसे ठीक करोगे? इसके करने से तो ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि ये असली है, ये पाप तो लग जाता। अगर आप नहीं धोते या आप उसे टच कर लेते तो पाप लग जाता। तो ये तो नकली आपकी प्रोग्रामिंग होगी ना, आपकी तो ट्रेनिंग ही गलत होगी। जी। जैसे एक बंदे को हीरो होंडा मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग दे दें और फिर उसको बजाज का मोटरसाइकिल दें, तो वो कुछ दिन तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि जहां पर गियर लगाना है वहां पर निकाल देगा, जहां निकालना वहां होगा ना गड़बड़। हाँ। क्योंकि उसकी तो ट्रेनिंग गलत हुई है, प्रोग्रामिंग गलत हुई है ना जी। तो ऐसे ही आपकी प्रोग्रामिंग तो गलत हो गई थी। क्या समझे? वही जो मेरे मन में जो खतरा का डर था, हाँ, वो और बढ़ता जाएगा इससे, जो इससे बढ़ता जाएगा और फिर ऑटो मोड पर हो जाएगा। जैसे कोई बैठेगा अपने आप ही शुरू हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप वॉशरूम में जाओ, हाथ धोना गिनना सारा कुछ ऑटोमेटिक चलेगा, आपको करना कुछ नहीं, वहां अपने आप ही चलेंगी चीजें, ऑटो मोड पर हो जाता है ना। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हो जाती है, न्यूरल पाथवे बन गए। जैसे आप बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, जैसे ऑफिस जाते हो, 10 सालों से जा रहे हो, तो अब उसमें कहां मोड़ आएगी, कहां गड्ढा आएगा, सोचने की जरूरत है? आप दिमाग से तो कहीं और रहते हो, गाड़ी चला के घर पहुंच जाते हो, पता भी नहीं चलता ना। होता है ना ऐसा जी। तो कैसे चल रही है वो गाड़ी? पाथवे एक बना हुआ है, राइट। हाँ, वो अनकॉन्शियस माइंड ड्रिवन करता है ना जी। तो वैसे ही अनकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न फिट हो गया है, तो ये अनकॉन्शियस माइंड से ही चलती है चीजें, आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप ही होता है सिस्टम। ये आदत होती है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड में से होती है, अपने आप चलता है। फिर सोच दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप। क्या समझे? जो अनकॉन्शियस माइंड है उसी की वजह से सब कुछ होता है, अपने आप ही मतलब ऑटो मोड पे चला जाएगा। हाँ, जो मैं कर रहा था पहले वही करने लगा दोबारा, अपने आप ही होता है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही होता है आपका जी, सोचना तो पड़ता ही नहीं है, अपने आप ही चलती है जी जी। हाँ, तो ये तो पैटर्न सेव पड़ा है ना, अब वो सेव पैटर्न है, उसी की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से सारी चीजें फटाक से हो जाती हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता। आप तो एक पैटर्न के गुलाम हो गए। ये तो पैटर्न करवा रहा है ना, अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा है, इसमें रियलिटी का क्या कनेक्शन है? कंडीशनिंग हो गई है ना सारी, बहुत कंडीशनिंग तकड़ी हो गई।
लेकिन बदली जा सकती है कंडीशनिंग जी। वो दूसरी चीज भी तो सीखी जा सकती है, मन को दूसरी जगह ट्रेंड किया जा सकता है ना जी। कुछ समय तो दिक्कत आएगी क्योंकि पुरानी ट्रेनिंग है वो दिक्कत देती है ना फिर, लेकिन बार बार वही नई करते रहे तो पुरानी डीएक्टिव हो जाएगी ना जी। तो ऐसे ही है, ये ओसीडी की ट्रेनिंग पक्की हो गई है, लेकिन अब आप दूसरी ट्रेनिंग करोगे तो वो ट्रेनिंग आपकी सही हो जाएगी और उसके पैटर्न बन जाएंगे, तो ये पैटर्न अपने आप ही डीएक्टिव हो जाएंगे। जी। जैसे कंप्यूटर में पुराने वर्जन का सॉफ्टवेयर हो फिर नए का डालते हैं तो पुराने वाला अपने आप ही डीएक्टिव हो जाता है या चलता रहता है, डीएक्टिव रहता है। हाँ, तो ऐसे ही ये अपने आप डीएक्टिव होगा जब जब आप नया पैटर्न बनाओगे, और इस पैटर्न को गलती से भी दोहराना नहीं, क्योंकि एक बार इसको गलती से दोहरा दिया फिर ये एक्टिव हो गया फिर ये स्ट्रोंग हो जाएगा फिर नए पैटर्न को डेवलप नहीं होने देगा, तो इस पैटर्न को हमेशा हमेशा के लिए डीएक्टिव करना पड़ेगा। रॉन्ग पैटर्न एक्टिव हो गया, क्या समझ में आया? जो रॉन्ग पैटर्न है डीएक्टिव करना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा पूरे मन से। हाँ, जब भी वो अटैक करे तो लेकिन उसे लड़ना होगा, सामना करना तो होगा। लेकिन इसमें पाप का या गंदगी का कोई रोल है नहीं, नहीं। तो पैटर्न का ही खेल चल रहा है, तो बताओ। वो तो सबसे शुद्ध चीज हुआ। हाँ, शुद्ध चीज हुआ, और ये तो गंदगी का तो वैसे ही पैटर्न की वजह से गंदगी लग रही है, जिसके मन में पैटर्न नहीं है वो तो लोग अपना आराम से करते रहते हैं। जी। तो पाप लगता है क्या? पाप का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। हाँ, तो पाप होने का तो सिर्फ आपके मन में विचार है, वो रॉन्ग डेटा से आया है और कुछ भी नहीं है। पाप पुण्य की तो डेफिनेशन आप समझ गए हो, असली डेफिनेशन समझ गए या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यही समझा कि सर पाप पुण्य जो होता है अलग अलग लोगों के अलग अलग डेफिनेशन है। हाँ, जैसे वो काम करेंगे उस हिसाब से। हाँ, अगर देखो अब कहते हैं कि वो जूठा खाना पाप है, पंडित कहते हैं, लेकिन वो दूध गाय के बछड़े का जूठा ही तो पीते हैं, वो शुद्ध कहाँ? हम हवा दूसरे की छोड़ी हुई तो लेते हैं, वो भी तो जूठी है, पाप तो वो हो गया फिर, ऐसे है ना। हाँ? हो गया। अब लोग कहते हैं किसी को मारना पाप है, तो आप जब एंटीबायोटिक लेते हो तो हजारों लाखों जीवाणुओं कीटाणुओं को मार देते हो ना, वो पाप नहीं है? हैं? सब्जी में किसान स्प्रे नहीं करता है, कीटाणुओं को और कीट पतंगों को मारता है ना। हैं? अगर किसान सोचने लग जाए कि पाप हो गया तो क्या वो अन्न पैदा कर पाएगा? नहीं। आप चलते हो तो बहुत से कीड़े मकोड़े मर भी जाते हैं, तो क्या पाप के डर से हम चलना ही छोड़ देंगे? नहीं। आप सांस लेते हो तो भी बहुत से बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, तो बताओ सांस लेना छोड़ देंगे? नहीं। तो पाप पुण्य तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे पाप के बारे में सोचें तो सब कुछ पाप है जी। जो आप सब्जियां खाते हो वो भी तो तोड़ के लाई जाती है ना। बोलो बोलो। हाँ सर, यही समझ में आ रहा है कि पाप और पुण्य कुछ है ही नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ कुछ लालची लोगों ने हमें पकड़ा दिया, उन्होंने अपना धर्म बढ़ाने के लिए या अपना लालच, पंडित तो पाप के नाम से डराएंगे तो ही लोग उनको पैसा देंगे, ऐसे उनको कोई पैसा देगा नहीं। वो तो साले परजीवी हैं, दूसरों को डरा करके जीते हैं। इन ब्राह्मणों ने तो बेड़ा कर रखी है ना जी। हाँ, तो आप अब किसी भी ऐसे धार्मिक पाखंडी लोगों के वीडियो नहीं देखोगे जी, क्योंकि वहीं से डाटा है, वो डाटा पकड़ा देंगे। क्योंकि हम धर्म में और भगवान में बड़ी आस्था रखते हैं ना, तो उसी के नाम से फिर डराएंगे। कभी कृष्ण ने या भगवान राम ने कहा भी वीर्य गंदा होता है, ये राम कृष्ण का नाम लेके कुछ भी बक देते हैं और हम मान लेते हैं। कभी किसी संत ने कहा? नहीं, कभी नहीं कहा ना। कृष्ण ने तो पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंडें रखी, कितनी शादियां की। तो जो वीडियो में बता रहा था वीर्य गंदा है, तो वो क्या बच्चे पैदा नहीं करेगा? तो उससे पूछो भी तेरे बेटे हैं, वो भी तो गंदे ही है। भी तेरे को इतना ही गंदा लगना है तो लगता है तो तू इसको बनना ही बंद करवा ले, तेरा क्या उसके अंदर वीर्य नहीं बनता? क्यों नहीं? बोलो।
तो वो तो आपको मिसगाइड कर रहा था ना, आपने उसकी बात मान ली, यही गलती हुई। देखो इस दुनिया में भ्रम फैलाने वाले बहुत है, गलत डाटा देने वाले बहुत हैं, लेकिन हमें बचना है कि किसका डाटा लेना है किसका नहीं लेना। जब आप गलत डाटा लेना ही बंद कर दोगे तो फैलाते रहे, अपना क्या लेता है, वो अपना फैलाते रहे, हम लेंगे ही नहीं, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे ना जी। क्या समझे? वही कि जो गलत डाटा है उसको अचीव नहीं करना चाहिए, उससे मतलब उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, तो सही की तरफ चलना चाहिए बस। तो आपको पता लग गया कि ये रॉन्ग डाटा था, ये पाप और गंदगी फैलती नहीं है, ना पाप होता ना गंदगी फैलती नहीं। जब पाप और गंदगी फैलती नहीं, वीर्य गंदा होता ही नहीं, तो फिर आपको उठ के जाने की, दूर हटने की, हाथ दूर रखने की कोई जरूरत थी? नहीं, जरूरत थी नहीं। और आपको फिर किसी को बेड पे बैठने से मनाही करने की जरूरत थी? नहीं। बस तो इसको ही हटाना है ना, यही बस इसको काट दो सारा, ये मकान गिर जाएगा ना। तो इसी के ऊपर ही तो छत बनी हुई है, इसको हटाना है बस, सारा ओसीडी का मकान खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा यही खतरनाक है, क्योंकि यही सब कुछ करवाता है ना। ये निकल गया तो भाई सारा ही निकल गया। इसके लिए आप भगवत गीता के 18 अध्याय 4R और गाली थेरेपी के वीडियो देखोगे। भगवत गीता के 18 अध्याय आपने अब ऐप पर सुनने हैं, ऐप का मैं सब्सक्रिप्शन दे दूंगा, वो 18 अध्याय सुनने, ये आपका होमवर्क रहेगा जो घर जाकर के आपको करना है, ठीक है। उसमें सारा मैंने पाप पुण्य नरक स्वर्ग सब कुछ क्लियर किया हुआ है। वीर्य, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता में 9वें अध्याय या 10वें अध्याय में कि वीर्यवानों का वीर्य मैं हूं। कृष्ण तो खुद कहते हैं वीर्य मैं ही हूं। भगवान ही जब वीर्य है, बताओ फिर गंदा कैसे हो गया? इसका मतलब तो भगवान ही गंदे हैं, बताओ। मतलब कृष्ण जो कह रहे हैं गीता में वो झूठ है, और हम जो 2 पैसे के बंदों की बात सुन के कह रहे हैं कि वो सही है। नहीं, एक ही बात हो सकती है, या तो ये 2 पैसे वाले बंदे ठीक हैं या फिर कृष्ण ठीक है, हैं? बताओ। 2 पैसे वाले क्या औकात है? फिर आपने 2 पैसे वालों की बात माननी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद कह रहे हैं कि वीर्य मैं हूं, तो वो सही है या ये पंडित ठीक है? भगवान श्री कृष्ण जो तो फिर आपको पंडितों की बात को मानना चाहिए? नहीं तो फिर वीर्य को हाथ में लेने से या टच करने से कोई दिक्कत है? नहीं है तो फिर फिर धोने पहुंचने की क्या जरूरत है? बोलो। तो अब सी से बी को ठीक नहीं करना है, क्योंकि बी से बी को ठीक करोगे सी से तो ये विचार फंस जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा, बार बार आएगा, और फिर ये बी से ए है वो और बड़ा हो जाएगा। फिर बेड पे, फिर आपके कोई बाइक पे बैठ जाएगा, कोई साथ बैठ जाएगा, कल को पत्नी आ जाएगी तो उसके आप तो पास ही नहीं बैठोगे, उससे दूर भागोगे। पत्नी कहेगी भाई ये अच्छा दूल्हा दिया, वो कहेगा ये तो मेरे से भाग रहा है, मेरे पास ही नहीं आता। हमारी अच्छी बड़ी सुहाग रात थी, ये एक कोने में सोया हुआ है, मैं पास जाती हूँ भाग जाता है, तो फिर क्या तमाशा होगा भाई। और मेरे को और शादी में बुला लोगे, मैं शादी में हूँ, वहां सुबह गामा खड़ा होगा, बताओ। पत्नी से पूछेंगे, पत्नी कहेगी भाई ये क्या लड़का है, मेरे पास ही नहीं आता, मैं तो टच करने बैठती हूँ, बेड पर बैठने ही नहीं देता, या मैं बैठ जाती हूँ तो आप कहीं भाग जाता है। क्या तो मंजर होगा वो सोचो। बोलो, बताओ बताओ अभिमन्यु। वही कि ऐसे नहीं करना होगा, मतलब ये सब चीजें लड़ना होगा हैं? इन सब चीजों से लड़ोगे तो अब लड़ लोगे। हाँ, शादी बढ़िया से हो जाएगी जी। लड़की को गले लगाओगे एकदम। कहीं दूर तो भगाओगे नहीं ना? नहीं। ठीक है, तो फिर आएगा अभी मैंने इसको वीर्य लगा दिया तो, गंदा कर दिया तो नहीं, अब विचार निकाल रहे ना धीरे धीरे मन से। अच्छा, चलिए ठीक है। तो फिर अगर बी के द्वारा ए को ठीक करोगे तो ट्रिगर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका ही गलत है, जो ये दिशा है वो गलत है।
ठीक है, इस दिशा में नहीं जाना है, अब आपने दिशा चेंज कर देनी है। तो उसमें वो 3 ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ऑब्सेशनल चॉइस, जिसमें बीमारी बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है ना। और ऑब्सेशन चॉइस का मतलब ये जो गंदगी लगती है, पाप का विचार आता है, इसको सच मान के आप ये सारा कुछ करते रहते हो। और दूसरा ऑप्शन है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, इसमें आप कुछ नहीं करते, किस्मत को रोते रहते हो, तो आपकी रोते रहोगे, तो इसमें रोना है, भी किस्मत को दोष देते रहना। और तीसरा तरीका है, कौन सा है? एंटी ऑब्सेशनल चॉइस में कि उल्टा करना सब कुछ। क्या करना है? बेड पर सबको धक्के से बैठाना है, आ जाओ सारे सब लोगों को बेड पे बैठाना है, सबको हाथ भी लगाना है, गले भी लगाना है, लोग दूर भाग जाएं, ये तो पहले बैठने नहीं देता था, अब धक्के से बैठाता और गले भी लगाता है। वो फोन करेंगे भी जोधपुरिया जी ने आपने क्या सॉफ्टवेयर इसके अंदर फिट कर दिया, ये तो गले भी लगाता है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो वो दोबारा थेरेपी के लिए भेजेंगे कि अब आप पहले की तरह करो भी, बेड पर कोई बैठ जाए तो ये गले भी ना लगाए, धक्के से ना बिठाए, बैठ गया तो ठीक, ना बैठ गया तो ठीक, ऐसा करके भेजो। ठीक है ना। भी पहले तो आप ज्यादा ये नॉर्मल लाइन है, पहले तो यहाँ थे, अब मैंने यहाँ कर दिया, तो फिर गड़बड़ होगी ना। तो आपने बीच में आना है नॉर्मल लाइन पर, ठीक है। तो एक बार नॉर्मल लाइन पर आने के लिए हमें और नीचे जाना होगा। जैसे वृक्ष को लगाते हैं जमीन पर, बड़ा हो गया तो उसको उखाड़ने के लिए नीचे गड्ढा खोदना ही पड़ता है ना, जमीन में गहराई जाना पड़ेगा ना जी, जड़ें उखाड़नी पड़ेंगी तो नीचे ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही ओसीडी है, तो ओसीडी नॉर्मल से महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।